बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में अरबी के छोटे छोटे सेंटेंस, जैसे 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द वाले जो सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उम्मीद करता हूं अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कहना हो कि इसकी साइज कितनी है। कोई भी चीज है उसकी साइज आपको पूछना है किसी से कि इसकी साइज कितनी है। अरबी में कहेंगे कम मिगास हादा। कम यानी कितनी, मिगास यानी साइज, हाजा मतलब इसकी। ठीक, इसकी साइज कितनी है, बोलेंगे कम मिगास हाजा। इसकी साइज कितनी चाहिए, इसकी साइज कितनी चाहिए, तो अरबी में बोलेंगे हादा कम मिगास इबगा। हादा यानी इसकी, कम यानी कितनी, मिगास यानी साइज, इबगा का मतलब चाहिए। इसकी साइज कितनी चाहिए, अरबी में बोलेंगे हादा कम मिगास इबगा। दोस्तों, शब्दों को आगे पीछे करके बोला जा सकता है। कितना छोटा, कहेंगे कम सगीर। अब यहाँ पे देखिए कहना होगा कितना छोटा है, फिर भी कहेंगे कम सगीर। या अगर किसी से पूछना हो कितना छोटा, तो भी बोलेंगे कम सगीर। कितना बड़ा, अगर कहना हो कितना बड़ा, कहेंगे कम कबीर। कबीर का मतलब बड़ा होता है और सगीर का मतलब छोटा होता है। कम का मतलब कितना होता है। कितना लंबाई करूं, अगर आप कोई काम करते हैं, किसी चीज की लंबाई की आपको करना है, बढ़ाना घटाना है, तो आप पूछते हैं कि लंबाई कितना करूं, तो अरबी में बोलेंगे कम तूल सौवी। कम तूल, कम का मतलब कितना या कितनी, तूल का मतलब लंबाई, सौवी का मतलब करना होता है। कितना लंबाई करूं, अरबी में कहेंगे कम तूल सौवी। कम तूल सौवी। ऊपर कितना, नीचे कितना। दोस्तों, हम काम कर रहे हैं तो हमको बताना है, पूछना है कि ऊपर कितना रहेगा, नीचे कितना रहेगा। तो हम कह सकते हैं ऊपर कितना, नीचे कितना। कहेंगे कम फोग कम ताहत। कम फोग कम ताहत। कम का मतलब कितना, फोग का मतलब ऊपर, फिर कम का मतलब कितना, ताहत का मतलब नीचे। दाएं कितना, बाएं कितना। दाएं कितना, बाएं कितना। कम यमीन कम यसार। कम का मतलब कितना, यमीन का मतलब दाएं होता है यानी दाहिने साइड। कम यसार, कम का मतलब कितना, यसार का मतलब बाएं होता है यानी बाएं साइड। कितना अंदर कितना बाहर। कितना अंदर कितना बाहर, कहेंगे कम दाखिल कम बर्रा। कम दाखिल यानी बाहर, अंदर कितना, कम बर्रा यानी बाहर कितना। कम का मतलब कितना, दाखिल का मतलब अंदर, फिर कम का मतलब कितना और बाहर का, बर्रा का मतलब बाहर। कितना पीस काटना है, हम कोई काम कर रहे हैं, कोई भी चीज काटना है, हमको पूछना है किसी से कितना पीस काटना है, कहेंगे कम हब्बा गस्सी। कम हब्बा गस्सी। कम का मतलब कितना, हब्बा का मतलब पीस होता है, ठीक है। गस्सी का मतलब काटना होता है। बहुत से लोग गस कहते हैं, गुस कहते हैं, गस्सी कहते हैं, ठीक। तो कम हब्बा गस या कम हब्बा गस्सी मतलब कितना पीस काटना है। अभी नहीं काटो, अरबी में कहेंगे अलहीन मा गस्सी। अभी नहीं काटो, अरबी में कहेंगे अलहीन मा गस्सी। अलहीन मतलब अभी, मा का मतलब नहीं, गस्सी का मतलब काटना होता है। यहां से तोड़ दो, अगर कहना हो कि यहां से तोड़ दो, कहेंगे हिना मिन कसर। हिना यानी यहां, मिन मतलब से, कसर यानी तोड़ दो। हिना मिन कसर यानी यहां से तोड़ दो। यहां से काट दो, कहेंगे हिना मिन गस्सी। हिना मिन गस्सी या गस, मैंने पीछे बताया गस भी कहते हैं, गस्सी भी कहते हैं या गुस भी कहते हैं। तो यहां से काट दो, हिना मिन गस या हिना मिन गस्सी या हिना मिन गुस ऐसे बोलते हैं। आगे पीछे करके शब्दों को बोला जा सकता है। चलो इधर आओ, चलो इधर आओ, अरबी में कहेंगे यल्ला हिना ताल। यल्ला यानी चलो, हिना यानी यहां या इधर, ताल मतलब आओ।
ऊपर कितना लिया, ऊपर कितना लिया, कहेंगे फोग कम शील, फोग कम शील। फोग का मतलब ऊपर, कम का मतलब कितना, और शील का मतलब लेना होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी सामान को लेना है तभी हम वहां पे शील का इस्तेमाल करेंगे, नहीं। साइज लेना है, ठीक है, कोई भी चीज लेना है, सामान लेना है, पैसा लेना है, जगह लेना है, ठीक है, कोई भी चीज लेना है तो वहां पे हम शील का इस्तेमाल करेंगे। इसकी लंबाई कितनी है, अरबी में कहेंगे कम हाजा तवील, कम हाजा तवील, या कम हाजा तूल, तूल भी कह सकते हैं। कम हाजा तवील, तवील का मतलब लंबा होता है और तूल का मतलब लंबी, लंबाई होता है। अब इसको बहुत सी जगह तौला भी कहते हैं, तूला, तौला, ठीक है, तौला यानी लंबा या लंबाई। इसकी चौड़ाई कितनी है, कहेंगे कम हाजा अर्ज, कम यानी कितना या कितनी, हाजा मतलब इसकी, और चौड़ाई को अरबी में अर्ज कहते हैं, अर्ज। ये अल्फाज मैं आपको आसानी से बता दूं कि अपने देश के अंदर भी अर्ज बोलते हैं, कहते हैं ना इस कपड़े का अर्ज कितना है, यानी कपड़े की चौड़ाई कितनी। हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं ना तो आदमी कहता है कितना चौड़ाई है इस कपड़े का, पन्हा कितना है कपड़े का, तो कहते हैं कम कितना अर्ज है इसका, तो वही अर्ज यानी चौड़ाई। ऊपर क्या कर रहे हो, ऊपर क्या कर रहे हो, अरबी में कहेंगे ऐश सौवी फोग, ऐश यानी क्या, सौवी यानी कर रहे हो, फोग यानी ऊपर। जब हम किसी को कहेंगे कि ऊपर क्या कर रहे हो, वहां पे बोलेंगे ऐश सौवी फोग, ऐश सौवी फोग। अभी नीचे आओ, अभी नीचे आओ, अरबी में कहेंगे अलहीन ताल ताहत, अलहीन यानी अभी, ताल यानी आओ, ताहत यानी नीचे। अभी नीचे आओ, अरबी में कहेंगे अलहीन ताल ताहत। अभी नीचे उतरो, अभी नीचे उतरो, अरबी में कहेंगे अलहीन नज़ल ताहत, अलहीन नज़ल ताहत। देखिए दोस्तों, बात यहां सेम सेम है, अभी नीचे उतरो या अभी नीचे आओ, दोनों बात सेम सेम है, लेकिन बोलेंगे तो अरबी का मतलब तरीका, मतलब अल्फाज वहां पे बदल जाए, क्योंकि आओ को अरबी में ताल कहते हैं और उतरने को अरबी में नज़ल कहते हैं। तो अभी नीचे उतरो या अभी नीचे उतारो, कोई सामान अगर उतारना है तो भी वहां पे बोलेंगे अलहीन नज़ल ताहत, यानी अभी नीचे उतारो। नज़ल का मतलब उतरना और उतारना दोनों होता है। तुम्हारे सामने क्या है, तुम्हारे सामने क्या है, अरबी में कहेंगे ऐश फी अंत गिद्दाम, ऐश फी अंत गिद्दाम, यानी तुम्हारे सामने क्या है। ऐश का मतलब क्या, फी मतलब है, अंत यानी तुम्हारे, गिद्दाम यानी सामने। तुम्हारे पीछे क्या है, कहेंगे ऐश फी अंत वारा, ऐश फी अंत वारा। गिद्दाम का मतलब सामने होता है और वारा का मतलब पीछे होता है। ऐश फी अंत वारा, ऐश मतलब क्या, फी मतलब है, अंत यानी तुम्हारे, वारा यानी पीछे। तुम्हारे बाजू में क्या है, तुम्हारे बाजू में क्या है, ऐश फी अंत जंब, ऐश यानी तुम्हारा, फी ऐश मतलब क्या, फी मतलब है, अंत यानी तुम्हारे, जंब यानी बाजू में, जंब यानी बाजू को अरबी में जंब कहते हैं। छत के ऊपर क्या है, अरबी में कहेंगे ऐश फी फोग सतह, ऐश फी फोग सतह, यानी छत के ऊपर क्या है, तो कहेंगे ऐश फी फोग सतह। ऐश यानी क्या, फी मतलब है, फोग मतलब ऊपर, सतह यानी छत। अब ऐसे अगर आपको पूछना है कि ऊपर क्या है, अब किस चीज के ऊपर, जिस चीज के ऊपर पूछना है उसका नाम लेंगे, लेकिन ऐसे ही हम काम कर रहे हैं, कोई चीज ऊपर रखा हो तो कहेंगे ऊपर क्या है, तो कहेंगे ऐश फी फोग, ऐश फी फोग। लेकिन सामान का अगर बोलना है कि क्या चीज के ऊपर, जैसे मशीन के ऊपर क्या है, छत के ऊपर क्या है, ठीक है, कुर्सी के ऊपर क्या है, तो वहां पे सतह की जगह पे सामानों का नाम आप इस्तेमाल करके बोल देंगे। कमरे के अंदर क्या है, कमरे के अंदर क्या है, अरबी में कहेंगे ऐश फी दाखिल गुरफा, ऐश फी दाखिल गुरफा। दाखिल का मतलब अंदर और गुरफा का मतलब कमरा होता है। ऐश का मतलब क्या, फी का मतलब है, दाखिल यानी अंदर, गुरफा यानी कमरा। कमरे के अंदर क्या है, कहेंगे ऐश फी दाखिल गुरफा। देखो आवाज किसने दिया, देखो आवाज किसने दिया, अरबी में कहेंगे सूफ, शूफ यानी देखो, सौत,
शूफ यानी देखो, सौत का मतलब आवाज, मन आती, मन मतलब किसने या कौन, ठीक है, कौन या किसने, दोनों तीनों के लिए मन या मीन का इस्तेमाल करते हैं। कोई लोग मन बोलते हैं, कोई लोग मीन बोलते हैं, ठीक। आती का मतलब देना होता है। तो शूफ सौत मन आती या शूफ सौत मिन आती, देखो आवाज किसने दिया। लेकिन मैंने नहीं सुना या लेकिन मैं नहीं सुना, लेकिन मैंने नहीं सुना या लेकिन मैं नहीं सुना, दोनों सूरत में हम बोलेंगे लाकिन अना मा इस्मा। लाकिन यानी लेकिन, अना यानी मैंने, अना या मा का मतलब नहीं, इस्मा का मतलब सुनना होता है। तो लेकिन मैंने नहीं सुना बोलना हो अरबी में कहेंगे लाकिन अना मा इस्मा, लाकिन अना मा इस्मा। यह सामान तुम्हारा है, अरबी में कहेंगे हादा अगराद फी अंत। यह सामान तुम्हारा है, कहेंगे हादा अगराद फी अंत। हाजा मतलब यह, अगराद यानी सामान, फी मतलब है, अंत यानी तुम्हारा। दोस्तों एक चीज यहाँ पे बता दूं कि अंत या इंत बोलते हैं तुम्हारा यानी मर्द को, अंती या इंती बोलते हैं तुम्हारा यानी औरत को। हाँ यह मेरा है, हाँ यह मेरा है, अरबी में कहेंगे नाम हाजा फी अना, नाम हाजा फी अना, हाँ यह मेरा है। दोस्तों एक चीज और बता दूं कि बहुत से लोग अना को अन्ना भी बोलते हैं, जैसे नाम हाजा फी अन्ना ऐसे भी बोलते हैं। मैंने भी सुना है, हमारे सामने भी बहुत से लोगों ने बातें इस तरह से की है, ठीक है। तो कहेंगे नाम हाजा फी अन्ना, अगर कोई आदमी बोल रहा है तो मत समझ लिए कि वो अन्ना मान यानी अपने को बोला है, ठीक है, यानी अना। तो हाँ यह मेरा है, नाम यानी हाँ, हाजा मतलब यह, फी मतलब है, अना या अन्ना मतलब मेरा। तुम ले लो डरती क्यों हो, तुम ले लो डरती क्यों हो या डरते क्यों हो। अब यहाँ पे देखिए डरते क्यों हो, अगर मर्द को बोलना होगा बोलेंगे अंतशील लेश खाइफ, अंतशील लेश खाइफ। लेकिन औरत को बोलना होगा तो कहेंगे अंतिशील लेश खाइफ, लेश खाइफ। अंति यानी तुम औरत को, अंत यानी तुम मर्द को। शील का मतलब ले लो, लेश यानी क्यों, खाइफ मतलब डरना होता है। खौफ को अरबी में यानी डर को अरबी में खौफ कहते हैं, लेकिन आदमी कहता है कि डरना है, डर रहा हूं, डर लग रहा है, तो वहां पे खाइफ कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूं, मैंने यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है अंतशील लेश खाइफ यानी तुम क्यों डरती हो, ठीक। एक और चीज है कि मैं डरता हूं, कहेंगे अना खाइफ यानी मैं डरता हूं। तुम डरते हो अंत खाइफ, तुम डरती हो अंति खाइफ, ऐसे बोलेंगे। मैं मार्केट में हूं, मैं बाजार में हूं, अरबी में कहना हो कहेंगे अना फी सूक मौजूद, अना फी सूक मौजूद। अना फी यानी मैं हूं, सूक यानी बाजार में, मौजूद यानी प्रेजेंट में हम जहां रहते हैं वहां के लिए बताया जाएगा, बोला जाएगा तो कहेंगे मौजूद। मैं मार्केट में हूं, कहेंगे अना फी सूक मौजूद। तुम जल्दी आओ, तुम जल्दी आओ, अरबी में कहेंगे ताल अंत सूरा, ताल अंत सूरा, ताल अंत सूरा यानी तुम जल्दी आओ, तुम जल्दी आओ। तुम को अरबी में अंत कहते हैं, ताल का मतलब आओ, सूरा यानी जल्दी। तुम्हारे लिए मेरे पास काम है, तुम्हारे लिए मेरे पास काम है, अरबी में कहेंगे लिल अंत फी इंदी शुगुल, लिल अंत यानी तुम्हारे लिए। ली भी बोल सकते हैं, ली अंता भी बोल सकते हैं या लिल अंता भी बोल सकते हैं, ठीक है। ली अंता बोलेंगे मतलब तुम्हारे लिए, और लिल का मतलब भी होता है तुम्हारे, तो लिल का मतलब भी होता है के लिए, लिल का मतलब के लिए और ली का मतलब लिए। तो लिल अंत फिश इन दी शुगुल ऐसे ही बोल सकते हैं, या ली अंत फी इन दी शुगुल। इंदी यानी मेरे पास, शुगुल यानी काम, ठीक है। तो लिल अंत फी इंदी शुगुल। अब इंदी को बहुत से लोग अंधी बोलते हैं, यहां पे भी ध्यान दीजिएगा, अंधी या इंदी मतलब मेरे पास। काम थोड़ा अर्जेंट है, काम थोड़ा अर्जेंट है, अरबी में कहेंगे शुगुल सोया मुस्ताजल,
शुगुल यानी काम, शोया यानी थोड़ा, मुस्ताजल यानी अर्जेंट है, काम थोड़ा अर्जेंट है, अरबी में कहेंगे शुगुल सोया मुस्ताजल। लेकिन मैं बहुत दूर हूं, लेकिन मैं बहुत दूर हूं, अरबी में कहेंगे लाकिन अना वाजिद बईद, लाकिन अना वाजिद बईद, लाकिन यानी मैं, लाकिन यानी लेकिन, अना यानी मैं, वाजिद यानी, देखिए मैंने पीछे वीडियो में बतलाया था कि वाजिद का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक, एक तो होता है ज्यादा, दूसरा होता है बहुत ज्यादा। तो ज्यादा के लिए जिद्दन, कसीर, ठीक है, ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहां बहुत ज्यादा वाला बात होएगा वहां पे वाजिद का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लाकिन अना वाजिद बईद, आदमी ऐसे भी कह सकता है ना, लेकिन मैं दूर हूं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत दूर का अनुमान है, इसलिए कहेंगे वाजिद, लाकिन अना वाजिद बईद यानी लेकिन मैं बहुत दूर हूं। 1 घंटे बाद आऊंगा, 1 घंटे बाद आऊंगा, अरबी में कहेंगे इजी बाद वाहिद साअ, इजी यानी आऊंगा, बाद यानी देर से, वाहिद यानी एक, सा यानी घंटा। तो 1 घंटे के बाद आऊंगा या 1 घंटे की देरी से आऊंगा, तो अरबी में कहेंगे इजी बाद वाहिद सा। अब इसको आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं, जैसे सा वाहिद बाद इजी, सा वाहिद बाद इजी, या इजी सा वाहिद बाद, इजी बाद वाहिद सा, आगे पीछे करके बोला जा सकता है। तुमको यकीन है कि तुम आ जाओगे, तुमको यकीन है कि तुम आ जाओगे, तो अरबी में कहेंगे अंत अकीद, अंत इजी, अंत अकीद यानी तुमको यकीन है, अंत यानी तुमको, अकीद यानी भरोसा या यकीन, अंत यानी तुम, इजी यानी आओगे, तो कहेंगे अंत अकीद, अंत इजी यानी तुमको यकीन है कि तुम आओगे। हाँ मुझे पूरा भरोसा है, हाँ मुझे पूरा भरोसा है, अरबी में कहेंगे आइमा। अब यहाँ पे देखिए आइमा भी बोल सकते हैं, नाम भी बोल सकते हैं, आइमा का मतलब भी होता है हाँ, और नाम का मतलब भी होता है हाँ। तो नाम अना कामिल अकीद यानी हाँ मुझे पूरा भरोसा है, या आइवा अना कामिल अकीद मतलब मुझे, हाँ मुझे पूरा भरोसा है। आइवा या नाम का मतलब हाँ, अना का मतलब मुझे, कामिल का मतलब होता है पूरा, अकीद का मतलब भरोसा यकीन होता है। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, अरबी में कहेंगे इंदी फी सियारा, इंदी यानी मेरे पास, मैंने पीछे बताया कि इंदी भी बोलते हैं अंधी भी बोलते हैं, तो अंधी या इंदी फी सियारा, फी मतलब है सियारा यानी गाड़ी। और रास्ता खाली है, और रास्ता खाली है, अरबी में कहेंगे वह तरीक फादी, वह तरीक फादी, वह का मतलब और होता है, तरीक का मतलब रास्ता, और फादी यानी खाली है, फादी यानी खाली है। ठीक है मैं इंतजार करता हूं, ठीक है मैं इंतजार करता हूं, अरबी में कहेंगे तय्यब अना सवी इंतजार, तय्यब यानी ठीक है, आदमी कहता है ना ओके मैं इंतजार करता हूं, या ठीक है मैं इंतजार करता हूं, तो वैसे ही अरबी में भी बोलेंगे, बोलेंगे तय्यब अना सवी इंतजार, तय्यब यानी ठीक है या ओके, अना यानी मैं, सवी यानी करता हूं, इंतजार को अरबी में इंतजार ही कहा जाता है। जैसे हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं अब या अभी, हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं अभी या अब, अरबी में कहते हैं अलहीन या अलान। अलहीन का मतलब भी होता है अब या अभी, और अलान का मतलब भी होता है अब या अभी। जैसे कहना हो अब जाना चाहिए, अब जाना चाहिए, अरबी में कहेंगे अलहीन रोह इबगा, अलहीन यानी अब या अभी, रोह का मतलब जाना, और चाहिए को अरबी में इबगा कहते हैं। तो कहना हो अब जाना चाहिए या अभी जाना चाहिए, अरबी में कह सकते हैं अलहीन रोह इबगा, अलहीन रोह इबगा। अब नहीं जाना तुम, अब नहीं जाना तुम, या अभी नहीं जाना तुम, अगर कहना हो अरबी में कहेंगे अलहीन मा अंतरो, अलहीन यानी अब या अभी, माँ का मतलब नहीं, अंत यानी तुम, रोह का मतलब जाना। तो अब नहीं जाना तुम कहना हो तो अरबी में कह सकते हैं अलहीन मा अंतरो।
अलहीन मा अंतरो। दोस्तों यहाँ पे अलहीन के जगह पे चाहें तो अलआन भी बोल सकते हैं। अब आ जाओ, अगर किसी से कहना हो कि अब आ जाओ, अरबी में कहेंगे अलहीन ताल या अलहीन ईजी। यहाँ पे दोनों शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कहना हो कि अब आ जाओ तो कहेंगे अलहीन ताल या अलहीन ईजी। अलहीन का मतलब अब या अभी और ताल का मतलब आओ होता है। ठीक है, तो अभी आओ या अब आओ बात सेम सेम है। वही कहना अभी आ जाओ या अब आ जाओ बात सेम सेम है। इसलिए मैंने कहा कि ताल भी बोल सकते हैं या ईजी भी बोल सकते हैं। ईजी का मतलब आना, आऊंगा, आओगे, आ जाओ, ये सब जगह इस्तेमाल करते हैं। और ताल का मतलब होता है आओ या आ जाओ। अब क्या करोगे, अगर कहना हो कि अब क्या करोगे, अरबी में कहेंगे अलहीन एश सौवी, अलहीन एश सौवी। दोस्तों अलहीन के जगह पे अलान का इस्तेमाल किया जा सकता है, मैंने पहले बता दिया, हर जगह नहीं बतलाऊंगा, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। जहाँ जहाँ अलहीन शब्द का प्रयोग करते हैं वहाँ पे आप अलान का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, जैसे अब क्या करोगे या अभी क्या करोगे, बोलेंगे अलहीन एश सौवी या अलआन एश सौवी। अलआन या अलहीन का मतलब अभी अभी, एश का मतलब क्या और सौवी का मतलब करोगे। अभी तुम कहाँ जाओगे, अगर कहना हो कि अभी तुम कहाँ जाओगे या अब तुम कहाँ जाओगे, अरबी में कहेंगे अलहीन वैन अंतरो, अलहीन वैन अंतरो। अलहीन का मतलब अभी आया भी, वैन का मतलब कहाँ, अंत का मतलब तुम और रोह का मतलब जाओगे। दोस्तों रोह का मतलब जाना, जाओगे, जाता हूँ, जाऊंगा, जाएगा, जा रहा है। ठीक है, सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। अभी तुम कैसे जाओगे, अगर कहना हो कि अभी तुम कैसे जाओगे, अरबी में कहेंगे अलहीन कैफ अंतरो, अलहीन कैफ अंतरो। अलहीन का मतलब अब या अभी, कैफ का मतलब कैसे, अंत का मतलब तुम और रोह का मतलब जाओगे। अभी तुम कैसे जाओगे, अरबी में कह सकते हैं अलहीन कैफ अंतरो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी शब्द का प्रयोग किया है वो सारे लोकल अरबी अल्फाज हैं जो हम लोग रोज बोला करते हैं। ठीक, अभी तुम कैसे हो, अगर किसी से पूछना हो अभी तुम कैसे हो, अरबी में कहेंगे अलहीन कैफ अंत, अलहीन कैफ अंत यानी अभी तुम कैसे हो। अलहीन का मतलब अब या अभी, अलआन का मतलब भी अब या अभी, तो कह सकते हैं अलआन कैफ अंत या अलहीन कैफ अंत यानी अब तुम कैसे हो या अभी तुम कैसे हो। एक और चीज़ बता दूं, अगर सिर्फ कहना हो कि तुम कैसे हो तो कह सकते हैं कैफ अंत, कैफ अंत या केफक। एक अरबी का अल्फाज है केफक यानी तुम कैसे हो। केफ का मतलब कैसे और आखिरी में क लगा देंगे, मतलब हो गया तुम। अब तुम काम कैसे करोगे, अब तुम काम कैसे करोगे या अभी तुम काम कैसे करोगे, अरबी में कहना हो तो कह सकते हैं अलहीन कैफ अंत सौवी शुगुल, के अलहीन कैफ अंत शुगुल सौवी या अलहीन कैफ अंत सौवी शुगुल। दोस्तों फिर मैं बताता हूँ कि आगे पीछे करके शब्दों को बोला जा सकता है। ठीक है, तो कहेंगे अलहीन यानी अब या अभी, कैफ का मतलब कैसे, अंत का मतलब तुम, सौवी का मतलब करोगे और शुगुल का मतलब काम होता है। अब मुझे छुट्टी दे दो या अभी मुझे छुट्टी दे दो, अरबी में कहेंगे अलहीन आतीनी इजाज़ा। अलहीन मतलब अब या अभी, आतीनी यानी मुझे दे दो या मुझको दे दो, इजाज़ा यानी छुट्टी। छुट्टी को अरबी में इजाज़ा कहते हैं। तो कहना हो कि अब मुझे छुट्टी दे दो या अभी मुझे छुट्टी दे दो, अरबी में कह सकते हैं अलहीन आतीनी इजाज़ा, अलहीन आतीनी इजाज़ा। ख़रीदने को अरबी में इश्तरी कहते हैं, ख़रीदने को अरबी में इश्तरी कहते हैं। दोस्तों कोई भी चीज़ ख़रीदा जाता है, हम लोग अपने देश के अंदर कहते हैं ख़रीदना, उर्दू या हिंदी में कहते हैं ख़रीदना। ठीक है, अरबी में कहेंगे इश्तरी, इश्तरी का मतलब होता है ख़रीदना। अब दोस्तों इस शब्द का मैं इस्तेमाल करके आपको कुछ जुमले बना करके बताता हूँ कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने इसे ख़रीद लिया, मैंने इसे ख़रीद लिया,
अरबी में कहेंगे हादा अना इश्तरी, हादा अना इश्तरी। हादा का मतलब इसे, अना का मतलब मैंने, इश्तरी का मतलब खरीदना होता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हिंदी का जो जुमला हमने लिखा है उसमें मैंने, इसे, खरीद और आखिरी में लिखा है लिया। तो ये लिया जो शब्द है ना, अगर कोई चीज़ लेने के लिए बात करेंगे तो वहाँ पे शील का इस्तेमाल किया जाएगा, शील बोला जाएगा। लेकिन खरीद लिया या खरीदा या खरीदा है, ये सेंटेंस होता है, ठीक है। इसलिए लिया शब्द के लिए कोई अरबी का अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। खरीद लिया यानी इश्तरी, खरीदा यानी इश्तरी, खरीदूंगा यानी इश्तरी, खरीदोगे यानी इश्तरी। यानी जहाँ पे भी इश्तरी शब्द का प्रयोग किया जाएगा मतलब होता है खरीद लिया, खरीदूंगा, खरीदता है, खरीदेगा, खरीदा है। जो भी शब्द हिंदी उर्दू में बोलते हैं उस सब जगह एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे, इश्तरी। तो मैंने इसे खरीद लिया, अरबी में कहेंगे हादाना इश्तरी। मैं खरीदने के लिए जा रहा हूँ, मैं खरीदने के लिए जा रहा हूँ, अरबी में कहेंगे अनारो लिल इश्तरी, अनारो लिल इश्तरी। अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जा रहा हूँ, लिल का मतलब के लिए, इश्तरी यानी खरीदने। तो मैं खरीदने के लिए जा रहा हूँ, अनारो लिल इश्तरी। अब क्या खरीदने जा रहे हैं ये आप के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जी खरीदने जा रहे हैं, चावल खरीदने जा रहे हैं, खाना खरीदने जा रहे हैं, कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, घर खरीदने जा रहे हैं। जो शब्द आपको बोलना हो, जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम का नाम लेकर के बोल सकते हैं। मैं खरीदने के लिए जा रहा हूँ, अनारो इश्तरी या अनारो लिल इश्तरी, ठीक है। लिल का मतलब के लिए होता है। अब क्या खरीदने जा रहे हैं, जैसे क्या तुम खरीदोगे। अगर कोई पूछता है, आपने कहा कि मैं खरीदने के लिए जा रहा हूँ, कोई पूछ दिया क्या तुम खरीदोगे, अरबी में कहेंगे हल अंत इश्तरी, क्या तुम खरीदोगे। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि ये जुमले दो जगह बोले जाते हैं, ठीक है। एक तो होता है क्या तुम खरीदोगे, मतलब जैसे आपके सामने कोई सामान है, वो कोई बेचना चाहता है, वो आपसे पूछता है क्या तुम खरीदोगे, वहाँ पे कहेंगे हल अंत इश्तरी। हल का मतलब क्या, यानी क्वेश्चन ये एक है कि क्या तुम खरीदोगे, मतलब हो गया अरबी में हल अंत इश्तरी। हल का मतलब क्या, अंत का मतलब तुम, और इश्तरी का मतलब खरीदोगे। लेकिन वही कोई चीज़ अगर पूछता है कि तुम क्या खरीदोगे, तुम जैसे बकाला में जाता है आदमी, कोई दुकान पे जाता है, तुम क्या खरीदोगे, वहाँ पे कहेंगे ऐश अंत इश्तरी। ऐश मतलब क्या, अंत यानी तुम, इश्तरी का मतलब खरीदोगे। तो दोस्तों यहाँ पे दो शब्द एक ही जुमले में मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस पर गौर किया होगा तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अगला जुमला लेते हैं, मैं नहीं खरीद सकता, मैं नहीं खरीद सकता, अरबी में कहेंगे इक़दर अना मा इश्तरी, इक़दर अना मा इश्तरी। इक़दर का मतलब होता है सकता। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि सकता, सकती जहाँ पे भी इस्तेमाल करना हो, बोलना हो, वहाँ पे इक़दर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कर सकता, ठीक है, हो सकता, तो ये जगह पे इक़दर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कहीं कहना है जा सकता, आ सकता, वहाँ पे नहीं, ठीक है, वहाँ पे इक़दर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आ सकता यानी ईजी, जा सकता यानी ताल, रो, हो सकता है वहाँ पे और भी कोई शब्द लोग प्रयोग करते हो, लेकिन हमने जो जाना है वो आपको बता दिया हूँ। हमने अब तक यही सुना है, जहाँ कर सकता, हो सकता बोला जाता है वहीं पे इक़दर का लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। जा सकता, खा सकता है ना, आ सकता, वहाँ पे इक़दर का इस्तेमाल हमने करते हुए नहीं देखा है, ठीक है। तो मैं खरीद नहीं सकता, ठीक है, यहाँ यानी खरीदारी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे कर सकता शब्द आएगा, ठीक है। मैं खरीदारी नहीं कर सकता या मैं खरीद नहीं सकता, तो अरबी में कहेंगे इक़दर अना मा इश्तरी, इक़दर अना मा इश्तरी। जब तुम खरीदोगे मैं बेच दूंगा, जब तुम खरीदोगे मैं बेच दूंगा। अरबी में अगर कहना हो कहेंगे इज़ा अंत इश्तरी अना बिया। इज़ा, इज़ा का मतलब होता है जब, ठीक है, इज़ा का मतलब होता है जब। तो जब तुम अंत खरीदोगे यानी इश्तरी, अना यानी मैं, और बेच दूंगा को अरबी में कहते हैं बिया। बिया का मतलब बेचना। अब तुम बेचोगे वहाँ पे भी कहेंगे बिया, मैं बेचूंगा वहाँ पे भी कहेंगे बिया, बेच दिया वहाँ पे भी कहेंगे बिया, ठीक है, बेचना है वहाँ पे भी कहेंगे बिया। तो कहना हो कि जब तुम खरीदोगे, अरबी में कहेंगे इज़ा अंत इश्तरी, मैं बेच दूंगा, अना बिया,
अना बिया। अब इसमें दो जुमले हमने बता दिए। अब इसको एक साथ बोलना हो, कहेंगे जब तुम खरीदोगे मैं बेच दूंगा या मैं बेचूंगा। कहेंगे इज़ा अंत इश्तरी अना बिया। इसे खरीदना आसान नहीं है, इसे खरीदना आसान नहीं है। अरबी में कहेंगे हादा इश्तरी माफ़ी सहल, हादा इश्तरी माफ़ी सहल। दोस्तों यहाँ पे गलती से एज़ा लिखा गया है, ठीक है, होना चाहिए हाजा। हाजा का मतलब इसे, इश्तरी यानी खरीदना, आसान को अरबी में सहल कहते हैं, नहीं है को अरबी में माफ़ी कहते हैं। तो कहना हो इसे खरीदना आसान नहीं है, अरबी में कह सकते हैं हादा इश्तरी माफ़ी सहल, हादा इश्तरी माफ़ी सहल, यानी इसे खरीदना आसान नहीं है। सकता या सकती, दोस्तों मैंने पीछे बता दिया, दो जुमले के पहले मैंने बताया कि इक़दर शब्द का प्रयोग किया जाता है जहां सकता या सकती का प्रयोग करना हो, जैसे कर सकता, हो सकता, ठीक है। हो सकता है कि जा सकता, आ सकता के लिए भी लोग प्रयोग करते हों, लेकिन हमने ऐसा नहीं सुना है। हमने जो सुना है, जो सीखा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सकता यानी कर सकता, ठीक है। हो सकता वहाँ पे कहते हैं इक़दर, इक़दर। अब कैसे, ये मैं आपको कुछ जुमले बना करके बतलाता हूँ। एक चीज़ बता दूँ, मर्द बोलेगा इक़दर तो सकता, औरत बोलेगी इक़दर तो सकती, ठीक है। क्या तुम कर सकते हो, क्या तुम कर सकते हो, अरबी में कहेंगे हल अंत इक़दर, हल अंत इक़दर, यानी क्या तुम कर सकते हो। अब यहाँ पे चाहे तो हल अंत सौवी भी बोल सकते हैं। दोस्तों लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज में उतने ग्रामर का ध्यान लोग नहीं रखते हैं। आप हिंदी या उर्दू में बात करते हैं, वहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि कोई इतना मायने नहीं रखता, ठीक है। तो अरबी में भी सेम सेम उसी तरीके से अगर हम कुछ बोलते हैं, थोड़े उल्टे सीधे भी अगर बोलते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है कि ये आदमी क्या कहना चाहता है। तो अगर कहना हो कि क्या तुम कर सकते हो, अरबी में कहेंगे हल अंत इक़दर सौवी, हल इंत इक़दर सौवी, ऐसे भी बोल सकते हैं, या हल अंत सौवी, हल अंत सौवी मतलब क्या तुम कर सकते हो, ऐसे भी बोलते हैं। तो हल का मतलब क्या, अंत का मतलब तुम, इक़दर का मतलब सकता यानी कर सकता या हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे सौवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हल अंत इक़दर यानी तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने इस सौवी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। हमारा कफ़ील जब भी आता है, हम बातें करते हैं, कोई काम करना होता है तो वहाँ पे हम बोलते हैं तो कहता है इक़दर, इक़दर यानी कर सकता हूँ। हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, अरबी में कहेंगे नाम अना इक़दर, नाम अना इक़दर, यानी हाँ मैं कर सकता हूँ। अब दोस्तों मैं पीछे बताया था कि मेरे कफ़ील ने हमसे कहा कोई भी बात करते हैं तो सकता जहाँ कर सकने के लिए बात होता है, वहाँ पे कहता है इक़दर, बस इक़दर, इक़दर सौवी इक़दर ऐसे नहीं बोलता, बस इक़दर, इक़दर। अब देखिए एक होता है इक़दर, दूसरा होता है तिक़दर। इक़दर यानी मैं कर सकता हूँ, तिक़दर यानी तुम कर सकते हो, ठीक है। तो नाम अना इक़दर भी बोल सकते हैं, या नाम इक़दर यानी हाँ मैं कर सकता हूँ। नाम का मतलब होता है हाँ। क्या तुम यह सब कर सकते हो, अरबी में कहेंगे एश हादा कुल्लु अंत इक़दर, एश हादा, एश का मतलब क्या, हादा का मतलब यह या इसे, कुल्लो यानी सब या सारा, अंत यानी तुम, इक़दर यानी सकते, कर सकते, ठीक है, हो सकता, कर सकता, ठीक है। मैंने पीछे बताया कि अंत इक़दर यानी तिक़दर बोलते हैं। अब इसको अलग अलग बोलेंगे तो अंत इक़दर, और एक में मिलाकर बोलेंगे तो तिक़दर बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही अलग बोलेंगे तो अना इक़दर, अगर एक में मिला करके बोलना चाहेंगे तो वहाँ पे अना नहीं बस इक़दर बोलेंगे, तो मतलब हो गया कि मैं कर सकता, ठीक है। तो ऐश हादा कुल्लो अंत इक़दर यानी क्या तुम यह सब कर सकते हो। मैं दोस्तों अलग अलग करके इसलिए लिख देता हूँ ताकि आसानी होगा आदमी को समझने में। मैं कर सकता हूँ बहुत आसान है, मैं कर सकता हूँ बहुत आसान है। आदमी कहेगा अना इक़दर फ़ी मर्रा सहल, अना इक़दर, अना यानी मैं, इक़दर यानी कर सकता हूँ, फ़ी मतलब है, मर्रा यानी बहुत, सहल का मतलब होता है आसान। कीमत
दाम, दर या प्राइस, ये चार अल्फाज हैं जो हम लोग अपने देश में इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज़ के लिए, जैसे हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम वहाँ पे पूछते हैं इसका दाम कितना है, या इसका कीमत कितना है, या इसका दर कितना है, या इसका प्राइस कितना है, इस तरीके से पूछते हैं। अरबी में कहते हैं सार या इसार। इसार या सार का मतलब होता है कीमत। ठीक है, ये चार लफ्ज़ जो हमने बताए उसका मतलब सेम एक ही होता है। अरबी में कहते हैं सार या इसार, मतलब होता है कीमत। अब यहाँ पे चीज़ बता दूँ, एक और शब्द होता है सार। सार का मतलब बाल होता है। ठीक है, तो वो अलग है और ये अलग है। ये सार, इसार ऐन लगा करके बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कीमत। जैसे इसकी कीमत कितनी है कहना हो तो कहेंगे कम हादा सार, कम हादा सार। अब यहाँ पे दो तरीके से बोल सकते, कम हादा सार भी बोल सकते हैं, या कम हाजा, मतलब कोई सामान खरीदने गए, आप उस सामान को लेकर के दुकान वाले से पूछ सकते हैं कम हादा, मतलब हो गया कि यह कितने का है। ठीक है, या कम हादा सार ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब इसका कीमत कितना है। इसकी कीमत 5 रियाल है। अगर मान लीजिए कोई कहता है इसकी कीमत 5 रियाल है, अब 1 रियाल, 2 रियाल, 5 रियाल, 50 रियाल, जो भी बोलना हो आदमी बोल सकता है। उसके लिए अरबी का काउंटिंग मालूम होना चाहिए। ठीक है, अरबी का काउंटिंग का वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप उसको देख करके अरबी सीख सकते हैं। अगर वीडियो मिले आप हमसे लिंक मांगिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो इसकी कीमत कितनी है, या इसकी कीमत 5 रियाल है। अगर आपने पूछ लिया कीमत कितनी, सामने वाला कहता है 5 रियाल है, अरबी में कहेगा हादा सार फी खमसा रियाल। हादा यानी इसकी, सार यानी कीमत, खमसा यानी 5, रियाल मतलब रियाल। अब जो करेंसी आप जहाँ रहते हैं, जो करेंसी वहाँ का रहेगा, उस करेंसी का नाम लेकर के आदमी बोलेगा। फ़ी का मतलब है, हम लोगों के देश में अगर कोई पूछेगा तो हम कहेंगे इसका कीमत 5 रुपया है। सऊदी में कोई पूछेगा तो कहेगा इसका कीमत 5 रियाल है। ठीक है, दुबई में कोई पूछेगा तो इसका 5 दिरहम है। ऐसे आदमी बताएगा ना, जो जहाँ का करेंसी रहेगा वहाँ का बतलाएगा। बहुत या ज़्यादा, बहुत या ज़्यादा हम लोग हिंदी या उर्दू में बोलते हैं। अरबी में कहते हैं वाजिद, कसीर, मर्रा या जिद्दन। ये 4 अल्फाज हैं जो ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और भी अरबी के अल्फाज हो सकते हैं जो ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। ठीक है, फ़िलहाल ये 4 अल्फाज जो हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो वाजिद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यानी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो उसको कहेंगे वाजिद। वाजिद, आपको लगता है कि यह बहुत ज़्यादा है तो कहेंगे वाजिद। ठीक है, या ऐसे लगता है कि ज़्यादा है तो कहेंगे कसीर, कसीर। ठीक है, मतलब ज़्यादा है। मर्रा यानी ज़्यादा है, जिद्दन यानी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चारों अल्फाज सेम है, बस वाजिद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक, और बाकी हैं जो ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बोलने के लिए लोकल लैंग्वेज में किसी भी तरीके से बोल सकते, किसी भी लफ्ज़ को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे यह बहुत है कहेंगे हाजा वाजिद या हाजा मर्रा। यह बहुत है कहना हो कहेंगे हादा वाजिद या हादा मर्रा। मेरे पास वक्त बहुत है, मेरे पास वक्त बहुत है कहेंगे इंदी वक्त वाजिद। इंदी यानी मेरे पास, वक्त को अरबी में वक्त बोला जाता है, वाजिद का मतलब बहुत है। तो मेरे पास वक्त बहुत है, इंदी वक्त वाजिद। अब यहाँ पे जो चीज़ भी आपके पास ज़्यादा है उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे सेब बहुत महंगा है, सेब बहुत महंगा है, अरबी में कहेंगे तुफ़ाह मर्रा गाली। तुफ़ाह कहते हैं सेब को, मर्रा का मतलब बहुत। अब यहाँ पे चाहें तो कह सकते हैं तुफ़ाह वाजिद गाली, तुफ़ाह जिद्दन गाली, तुफ़ाह कसीर गाली। ठीक है, यानी बहुत के लिए। और गाली का मतलब होता है महंगा। ठीक है, अब कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं उसका अगर कीमत ज़्यादा लगता है तो आप कह सकते हैं मर्रा गाली। जैसे आपने कोई चीज़ पूछा किसी से, यह कितने रियाल का है, सामने वाले ने बताया यह 20 रियाल का है, तो कहेगा हादा 20 रियाल। आप कहेंगे मर्रा गाली, मर्रा गाली यानी बहुत महंगा है, ऐसे कह सकते हैं। नारंगी बहुत सस्ता है। अब मैंने यहाँ पे नारंगी का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई भी चीज़ ये सामान सस्ता है। जैसे कहीं पे सामान सस्ता होता है तो हम बोलते हैं अपने दोस्तों से वहाँ पे सामान बहुत सस्ता है। ठीक है, तो कौन सा सामान सस्ता है, एग्जाम्पल ले लिए, नारंगी बहुत सस्ता है। अरबी में कहेंगे बुर्तगाल वाजिद रखीस। बुर्तकाल, बुर्तकाल यानी संतरा को, यानी ऑरेंज को अरबी में बुर्तकाल कहते हैं। और वाजिद का मतलब बहुत है, और रखीस का मतलब होता है सस्ता। ठीक है, तो सस्ता को अरबी में रखीस कहते हैं और महंगा को अरबी में गाली कहते हैं।
दोस्तों हिंदी में आओ कहते हैं, हिंदी या उर्दू में आओ कहते हैं, अरबी में ताल कहते हैं। ताल, ताल का मतलब आओ। जैसे किसी को कहना हो कि आओ, उसको अरबी में कहेंगे ताल, ताल यानी आओ। अगर किसी को कहना हो यहाँ आओ या इधर आओ, अरबी में कहेंगे ताल हिनाक, ताल हिनाक। ताल का मतलब आओ, हिनाक का मतलब यहाँ या इधर होता है। अगर वहीं कहना हो तुम जल्दी आओ, तुम जल्दी आओ, तो अरबी में कहेंगे ताल सूरा अंत या अंत ताल सूरा, यानी आगे पीछे करके बोल सकते हैं। अंत का मतलब होता है तुम, ताल का मतलब आओ, और जल्दी को अरबी में सूरा कहते हैं। तो कहना हो तुम जल्दी आओ, कहेंगे ताल अंत सूरा या अंत ताल सूरा या सूरा अंत ताल, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन अगर वहीं कहना हो मैं रुकता हूँ तुम आओ, मैं रुकता हूँ तुम आओ, अरबी में कहेंगे अना वक़्फ़ अंत ताल। अना वक़्फ़ यानी मैं रुकता हूँ, अंत ताल यानी तुम आओ। अना का मतलब मैं, रुकता हूँ को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं, तुम को अरबी में अंत कहते हैं, आओ को अरबी में ताल कहते हैं। तो मैं रुकता हूँ तुम आओ कहना हो, अरबी में कहेंगे अना वक़्फ़ अंत ताल, अना वक़्फ़ अंत ताल। अगर कहना हो काम नहीं है बाद में आओ, काम नहीं है बाद में आओ, अगर ये अल्फाज किसी से कहना हो तो कहेंगे शुगुल माफ़ी ताल बादैन, शुगुल माफ़ी ताल बादैन। शुगुल माफ़ी यानी काम नहीं है, ताल बादैन यानी बाद में आओ। शुगुल को अरबी में, काम को अरबी में शुगुल कहते हैं, नहीं है को अरबी में माफ़ी कहते हैं, आओ को अरबी में ताल कहते हैं, और बाद में कहना हो तो अरबी में कहेंगे बादैन। तो कहना हो काम नहीं है बाद में आओ, अरबी में कहेंगे शुगुल माफ़ी ताल बादैन, शुगुल माफ़ी ताल बादैन। अगर कहना हो काम बहुत है अभी आओ, काम बहुत है अभी आओ, अरबी में कहेंगे शुगुल मर्रा ताल अलहीन, शुगुल मर्रा ताल अलहीन। काम को अरबी में शुगुल कहते हैं, बहुत को अरबी में मर्रा कहते हैं, आओ को अरबी में ताल कहते हैं, अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। तो कहना हो काम बहुत है अभी आओ, अरबी में कहेंगे शुगुल मर्रा ताल अलहीन, शुगुल मर्रा ताल अलहीन। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो मैं दरवाज़े के पास हूँ, बाहर आओ, जैसे हम किसी से मिलने जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि मैं दरवाज़े के पास हूँ, मैं घर के पास हूँ, मैं दुकान के पास हूँ। तो वहीं पे हमको अगर कहना हो कि मैं दरवाज़े के पास हूँ बाहर आओ, तो अरबी में कहेंगे अना मौजूद इंदल बाब ताल बर्रा। अना का मतलब मैं, मौजूद कहते हैं मतलब जहाँ प्रेजेंट में हम लोग रहते हैं वहाँ के लिए मौजूद का इस्तेमाल करते हैं। इंदल बाब यानी दरवाज़े के पास, इंद का मतलब होता है पास और बाब का मतलब दरवाज़ा होता है। बाहर आओ कहेंगे ताल बर्रा, ताल का मतलब आओ और बाहर को अरबी में बर्रा कहते हैं। तो कहना हो मैं दरवाज़े के पास हूँ बाहर आओ, अरबी में कह सकते हैं अना मौजूद इंदल बाब ताल बर्रा, अना मौजूद इंदल बाब ताल बर्रा। तो दोस्तों देखा आपने कि मैंने ताल यानी आओ को अरबी में किस तरीके से जुमले में इस्तेमाल करके जुमले बनाए। इस तरीके से आप भी चाहें तो किसी भी सेंटेंस को जोड़ जोड़ करके आप जुमले बना करके बोल सकते हैं। अब अगला सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर एक शब्द दिख रहा है ईजी। ईजी का मतलब होता है आया, आता हूँ, आओगे, आऊँगा, आना है, आ रहे हो, आओगे। ये जितने अल्फाज हैं सब जगह अरबी में बस ईजी बोलेंगे तो ये जुमला पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम इसी ईजी शब्द को जोड़ करके इससे मिलते जुलते कुछ जुमले बना करके आपको बताते हैं। इसे के पहले मैंने आपको बताया कि आओ,
आओ को अरबी में ताल कहते हैं, लेकिन आया, आ रहे हो, आओगे, आते हो, आऊँगा, जितने अल्फाज हैं वहाँ पे ताल नहीं ईजी का इस्तेमाल करेंगे। ताल को बस वहीं इस्तेमाल करेंगे जहाँ कहना हो आओ। अब यहाँ पे आया, आता हूँ, आओगे, आ रहे हो, इसके लिए हम आपको जुमले बना करके बतलाते हैं। जैसे अरबी में कहना हो तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, अरबी में कहेंगे अंत मिता ईजी, अंत मिता ईजी, यानी तुम कब आओगे। अंत यानी तुम, कब को अरबी में मिता कहते हैं और आओगे को अरबी में ईजी कहते हैं। तो कहना हो तुम कब आओगे, अरबी में कहेंगे अंत मिता ईजी, अंत मिता ईजी। जैसे हम किसी को कहते हैं अंत ताल यानी तुम आओ, ठीक, अंत ताल यानी तुम आओ। अब आज सामने वाला आएगा कि नहीं आएगा, फिर हमको पूछना है कि तुम कब आओगे, तो वहाँ पे हम कहेंगे इन तमिता ईजी, यानी तुम कब आओगे। लेकिन अगर वहीं कहना हो कि तुम कब तक आओगे, तुम कब तक आओगे, एक तो हुआ तुम कब आओगे, दूसरा है तुम कब तक आओगे। यहाँ पे बस एक शब्द का इस्तेमाल कर देंगे, कहेंगे अंत इला मिता ईजी, अंत यानी तुम, इला यानी तक, मिता यानी कब, ईजी का मतलब आओगे। तो तुम कब तक आओगे, कहेंगे अंत इला मिता ईजी। अब इसमें शब्दों को आगे पीछे करके बोल सकते हैं, जैसे अंत मिता इला ईजी ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन कोई भी जुमला ऐसे बोला जाता है जो अपने को बोलने में आसानी लगता हो। हमको आसानी लगा अंत इला मिता ईजी, यानी तुम कब तक आओगे। दोस्तों अगर वहीं कहना हो मुझे बताओ आना है या नहीं, मुझे बताओ, मुझे खबर करो आना है या नहीं, अरबी में कहेंगे खब्बरनी ईजी वाला माफ़ी, खब्बरनी यानी मुझे बताओ या मुझे खबर करो, ईजी यानी आना है, वाला माफ़ी या नहीं, ठीक है, आना है या नहीं तो कहेंगे ईजी वाला माफ़ी, मुझे बताओ या मुझे खबर करो आना है या नहीं, अरबी में कहेंगे खब्बरनी ईजी वाला माफ़ी। दोस्तों अगर कहना हो मैं शाम को आऊँगा या मैं शाम में आऊँगा, हम लोग कहते हैं ना मैं रात को आऊँगा, मैं रात में आऊँगा, मैं सुबह को आऊँगा, मैं सुबह में आऊँगा, या मैं शाम को आऊँगा या मैं शाम में आऊँगा, तो अरबी में कहेंगे अना ईजी बिल मशा, अना ईजी बिल मशा। अना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आऊँगा, बिल का मतलब होता है मैं या को, ठीक है, और मशा का मतलब होता है शाम, यानी शाम को अगर कहना हो तो कहेंगे बिल मशा। अब यहाँ आप आता है ऑप्शन कि मैं शाम में आऊँगा या शाम को आऊँगा, दोनों बात सेम सेम है, इसलिए कहेंगे अना ईजी बिल मशा, अना ईजी बिल मशा। दोस्तों इस तरीके से आप भी चाहें तो अरबी के छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके जुमले बना करके बातें कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखिएगा तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। चलिए फिर अगला सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों अगर कहना हो मैं शाम को नहीं आऊँगा, सुबह में आऊँगा, हम लोग कहते हैं ना कि शाम को आने का प्लान था, अब कैंसिल हो गया, सुबह को आऊँगा, तो अगर कहना हो कि मैं शाम को नहीं सुबह में आऊँगा, तो अरबी में कहेंगे मा ईजी अना मशा ईजी फिल सबह, मा ईजी अना मशा ईजी फिल सबह, मा ईजी यानी नहीं आऊँगा, अना मशा यानी मैं सुबह को, ईजी फिल सबह यानी आऊँगा सुबह में। यहाँ एक चीज़ बता दूं, फिल सबह भी बोल सकते हैं, बिल सबह भी बोल सकते हैं। तो कहना हो मैं शाम को नहीं आऊँगा, सुबह में आऊँगा, अरबी में कहेंगे मा ईजी अना मशा ईजी फिल सबह। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि शाम के जगह पे आप चाहें तो रात, सुबह, दोपहर जैसे भी आप इस्तेमाल करना हो, आज कल सब चीज़ इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से सुबह के जगह पे आप चाहें तो जिस वक्त को आप चाहें तो इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अब मैं इस जुमले में आओ और आऊँगा दोनों शब्द को यहाँ पे इस्तेमाल किया, यानी ईजी और ताल दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर दिया। जैसे कहना हो कि मैं नहीं आऊँगा, कहेंगे मा ईजी अना, मैं नहीं आऊँगा, कहेंगे मा ईजी अना,
तुम आओ कहेंगे अंत ताल। मा अना यानी माँ का मतलब नहीं, अना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आऊँगा, अंत यानी तुम और आओ को अरबी में ताल कहते हैं। तो कहेंगे मैं नहीं आऊँगा तुम आओ, अरबी में कहेंगे मा ईजी अना अंत ताल। अब यहाँ पे चाहे तो आगे पीछे करके शब्दों को बोल सकते हैं, जैसे मैंने पीछे कई जुमले में बता चुका हूँ। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी चाहे तो आप आगे पीछे करके बोल सकते हैं, जैसे अंत ताल अना मा ईजी, अना मा ईजी ऐसे भी बोल सकते हैं। दोस्तों अगर यूँ कहना हो तुम आओ क्योंकि मैं बीमार हूँ, अगर हमको कोई बुलाता है हम नहीं जा पाते हैं तो कोई ना कोई मसला बताते हैं कि ऐसे हमारे साथ हुआ है, या मैं बीमार हूँ या नहीं आ सकता, ठीक है, या बहाने करते हैं, तो अरबी में कहेंगे अंत ताल अशान अना ताबान। अंत ताल यानी तुम आओ, अंत यानी तुम, ताल यानी आओ, अशान यानी क्योंकि, अना ताबान क्योंकि मैं बीमार हूँ। अना का मतलब मैं और बीमार को अरबी में ताबान कहते हैं, बीमार को अरबी में ताबान कहते हैं। जैसे मैं बीमार हूँ कहेंगे अना ताबान, तुम आओ क्योंकि मैं बीमार हूँ, अंत ताल अशान अना ताबान। जैसे कहना हो मैं यहाँ नया आया हूँ, मैं यहाँ नया आया हूँ, अरबी में कहेंगे अना ईजी हिना जदीद। अना ईजी, अना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आया हूँ, हिना का मतलब यहाँ, जदीद का मतलब नया। मैं यहाँ नया आया हूँ, अरबी में बोल सकते हैं अना ईजी हिना जदीद, अना ईजी हिना जदीद। दोस्तों अगर कहना हो मैं पहली बार आया हूँ, मैं पहली बार आया हूँ, अरबी में कहेंगे अना ईजी अव्वल मर्रा, अना ईजी अव्वल मर्रा। अना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आया हूँ, अव्वल मर्रा का मतलब होता है पहली बार, पहली मर्तबा। तो मैं पहली बार आया हूँ, अरबी में कहेंगे अना ईजी अव्वल मर्रा। अब कहाँ पहली बार आए हैं ये भी सुन लीजिए। जैसे कहना हो मैं पहली बार होटल में आया हूँ, मैं पहली बार होटल में आया हूँ। अब होटल के जगह पे आप जो चीज़ का नाम चाहें तो लगा सकते हैं, जैसे मैंने दुकान में आया हूँ, मैं बकाला में आया हूँ, ठीक है, जहाँ पे भी लगाना चाहें तो लगा के बोल सकते हैं। जैसे मैं पहली बार होटल में आया हूँ बोल सकते हैं अना ईजी अव्वल मर्रा मताम, मताम कहते हैं होटल को। अना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आया हूँ, अव्वल का मर्रा, अव्वल मर्रा यानी पहली बार, मताम यानी होटल में। दोस्तों अगर कहना हो मैं दूसरी बार नहीं आऊँगा, मैं दूसरी बार नहीं आऊँगा, अरबी में कह सकते हैं अना मा ईजी तानी मर्रा, अना मा ईजी तानी मर्रा। अना का मतलब मैं, मा का मतलब नहीं, ईजी का मतलब आऊँगा, तानी मर्रा यानी दूसरी बार, मैं दूसरी बार नहीं आऊँगा, तो बोल सकते हैं अना मा ईजी तानी मर्रा। दोस्तों अगर कहना हो मैं दूसरी बार गलती नहीं करूँगा, मैं दूसरी बार गलती नहीं करूँगा, तो बोल सकते हैं अना मा सवी खलतान तानी मर्रा, अना मा सवी खलतान तानी मर्रा। अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं, सवी का मतलब करूँगा, खलतान का मतलब होता है गलती, गलती को अरबी में खलतान कहते हैं, और तानी मर्रा यानी दूसरी बार, मैं दूसरी बार गलती नहीं करूँगा, अरबी में बोल सकते हैं अना मा सवी खलतान तानी मर्रा, अना मा सवी खलतान तानी मर्रा। दोस्तों अगर कहना हो मैं दूसरे जगह नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे जगह नहीं जाऊंगा, अरबी में कह सकते हैं अना माई रोह गैर मकान, अना माई रोह गैर मकान। अना का मतलब मैं, माई का मतलब नहीं, रोह का मतलब जाऊंगा, गैर का मतलब दूसरा, और मकान का मतलब जगह होता है। तो मैं दूसरे जगह नहीं जाऊंगा बोल सकते हैं अना माई रोह या अना मारो गैर मकान, अना मारो गैर मकान। अब इसको आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं, जैसे मा अना रो गैर मकान ऐसे भी बोल सकते हैं। गैर के जगह पे चाहें तो तानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे मा अना रो
तानी मकान, यानी मैं दूसरे जगह नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, बोलने के लिए लोग तानी बोलते हैं, लेकिन तानी नहीं होता, तानी होता है। अलिफ बा ता सा, ये जो सा अल्फाज है, यहाँ पे ये अल्फाज, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है तानी, ठीक है। लेकिन बोलने के लिए लोग तानी बोलते हैं। तो मैं दूसरे जगह नहीं जाऊंगा, बोल सकते हैं अना मारो तानी मकान या अना मारो गैर मकान। अब इसको मैंने बता दिया कि आगे पीछे करके बोल सकते, किसी भी तरह से आगे पीछे करके बोल सकते। जैसे गैर मकान अना मारो, गैर मकान या तानी मकान अना मारो, ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर कहना हो मैं दूसरे के साथ नहीं जाऊंगा, यानी मैं किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं जाऊंगा, तो अरबी में कहेंगे मा अना रो मा गैर शख्स। माँ मतलब नहीं, अना यानी मैं, रोह यानी जाऊंगा, मा यानी साथ, गैर शख्स यानी दूसरा आदमी। दूसरे आदमी को कहते हैं गैर शख्स। शख्स का मतलब आदमी होता है। हालांकि हमने जुमले में ऊपर आदमी शब्द नहीं लिखा है, लेकिन मैं दूसरे के साथ नहीं जाऊंगा, इसका मतलब ये होता है मैं दूसरे आदमी के साथ नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो कहेंगे माँ अनारो मा गैर शख्स या माँ अनारो मा गैर नफ़र भी बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर कहना हो मैं दूसरे कंपनी में जाना चाहता हूँ, मैं दूसरे कंपनी में जाना चाहता हूँ, तो अरबी में कह सकते हैं इबगा अनारो तानी शरीका। इबगा यानी चाहता हूँ, अनारो यानी मैं जाना, तानी यानी दूसरा, शरीका कहते हैं कंपनी को। तो कहना हो मैं दूसरे कंपनी जाना चाहता हूँ, तो कह सकते हैं इबगा अनारो तानी शरीका, या मैंने पीछे बताया गैर शरीका भी बोल सकते हैं। गैर का मतलब भी दूसरा होता है और तानी का मतलब भी दूसरा होता है। दोस्तों, बहुत से लोग गैयर कहते हैं, ठीक है, गैर को गैयर कहते हैं। अगर आपके सामने कोई गैयर बोले तो आप समझ जाइए कि ये दूसरे को बोल रहा है, दूसरा यानी गैर या गैर बोलेगा। दोस्तों, अगर कहना हो मुझे वहाँ काम दे दो, मुझे वहाँ काम दे दो या मुझको वहाँ काम दे दो, अरबी में कह सकते हैं आतीनी हुनाक शुगुल। आतीनी हुनाक शुगुल। आतीनी का मतलब होता है मुझे दे दो, मेरा दे दो या मुझको दे दो। ये तीनों लफ्ज़ के लिए आतीनी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आतीनी यानी मुझे दे दो, हुनाक यानी वहाँ, हुनाक कहते हैं वहाँ, हिना कहते हैं यहाँ को, और हुना कहते हैं वहाँ को। तो हुनाक यानी वहाँ, शुगुल, शुगुल कहते हैं काम को। तो कहना हो मुझे वहाँ काम दे दो, अरबी में कह सकते हैं आतीनी हुनाक शुगुल, आतीनी हुनाक शुगुल। दोस्तों, अगर कहना हो मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, तो कह सकते हैं अना हिनाक मा इजी कोइस। अना हिनाक, अना का मतलब मुझे, हिनाक का मतलब यहाँ, मा इजी मतलब माँ का मतलब नहीं, और ईजी देखिए कई जगह इस्तेमाल करते हैं, होगा, हो जाएगा, ठीक है, कर दूँगा, आएगा, यहाँ पे भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वहाँ पे यानी मतलब मुझे अच्छा फीलिंग नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ पे ईजी का इस्तेमाल करेंगे, यानी मुझे अच्छा फीलिंग यहाँ नहीं आता, ठीक है। तो कहेंगे अना हिनाक मा ईजी कोइस। कोइस का मतलब अच्छा और ईजी का मतलब नहीं आता, और मतलब यहाँ अब मन ठीक मन के बारे में बताया गया, इसलिए यहाँ पे फीलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। फीलिंग तो अब फीलिंग तो यहाँ लिखेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन अना हिनाक माईजी कोइस ऐसे बोला जाता है और बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने तरफ से कोई भी जुमला बना करके आपको कुछ उल्टा सीधा बता देता हूँ, ठीक है। आप जब बोलेंगे किसी के सामने, खुद सामने वाला समझेगा कहाँ आपने क्या बोला है, ठीक। दोस्तों, अगर कहना हो मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरा मूड ठीक नहीं है, अरबी में कहेंगे अना मिजाज माफ़ी कोइस। अना मिजाज, अना का मतलब मेरा, मिजाज का मतलब मूड होता है, मूड को अरबी में मिजाज कहते हैं। तो माफ़ी यानी नहीं है, कोइस का मतलब अच्छा। मेरा मूड ठीक नहीं है या मेरा मूड अच्छा नहीं है अगर कहना हो तो कहेंगे अना मिजाज माफ़ी कोइस। अना मिजाज माफ़ी कोइस।
दोस्तों अगर कहना हो मेरा कफ़ील ठीक नहीं, जैसे पीछे मैंने बताया कि मेरा मूड ठीक नहीं है, कहना हो तो कहेंगे अना मिजाज माफ़ी कोइस। ठीक उसी तरीके से मेरा कफ़ील ठीक नहीं है तो बोल सकते हैं अना कफ़ील माफ़ी कोइस, अना कफ़ील माफ़ी कोइस। देखिए कफ़ील को अरबी में कफ़ील कहते हैं। कफ़ील किसको कहते हैं? जब मतलब हमको बुलाया, यानी हमारी कंपनी का जो मालिक है, जो एम्प्लॉयर है हमारी कंपनी का, उसको अरबी में कफ़ील कहते हैं। तो ये कफ़ील शब्द जो है कि हर देश में लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सऊदी में आएगा वही जानता है। जो गांव में लोग रहते हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ये कफ़ील शब्द हर कोई जानता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा मेरा कंपनी का मालिक या मेरा एम्प्लॉयर, ऐसे नहीं लिखी, इसलिए मैं यहाँ पे कफ़ील लिख दिया। ठीक है, तो मेरा कंपनी का एम्प्लॉयर ठीक नहीं है या मेरा मालिक ठीक नहीं है तो कह सकते हैं अना कफ़ील माफ़ी कोइस। अब यहाँ पर अगर बोलना हो कि मेरा मुदीर ठीक, मेरा मैनेजर ठीक नहीं है, अगर यहाँ पे कहना हो कि मेरा मैनेजर ठीक नहीं है, सेम वही जुमला रहेगा, बस वहाँ पे मैनेजर लगा देंगे कफ़ील के जगह पे या मिजाज के जगह पे। यानी कोई भी चीज़ अगर आपको लगाना कि मुझे ये ठीक नहीं है तो उस चीज़ का नाम लगा के बोल सकते हैं। जैसे मेरा मैनेजर ठीक नहीं है, अरबी में कह सकते हैं अना मुदीर माफ़ी कोइस, अना मुदीर माफ़ी कोइस। अना का मतलब मेरा, मुदीर कहते हैं मैनेजर को। अब एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि मुदीर तो मैनेजर को कहते हैं, लेकिन आम तौर पे आप देखिएगा या हमको भी देखने को मिलता है कि हम कहीं जा रहे हैं, हमको कोई आवाज़ देता है, ठीक है, तो कहता है मोहम्मद मोहम्मद, मोहम्मद भी कह के बुला देता है, या नाम नहीं जानता तो मुदीर मुदीर या मुदीर, ऐसे भी आदमी बोलता है। तो मुदीर का मतलब तो मैनेजर होता है, लेकिन इसका कहने का मतलब ये नहीं कि अगर हमको कोई कहता है तो हम मैनेजर ही हो गए, ठीक है। लेकिन आम तौर पे भी बहुत से लोग हैं जो कि मुदीर कह देते हैं, या किसी को बाबा कह देते हैं, या किसी को हबीबी कह देते हैं, ठीक है। तो जो भी कहें आपको वहाँ पे समझना है कि वो हमको क्या कहना चाहता है। दोस्तों वीडियो में हम जो कुछ बतलाते हैं, सिखलाते हैं, वो एकदम खाँटी लोकल होता है। जैसे हम लोग यहाँ खाँटी भोजपुरी होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे ये जो खाँटी लोकल अरबी है वही अरबी हम आपको बतलाते हैं, ताकि आप किसी से भी बोलेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा। हो सकता है वो आपसे अलग कुछ बोले, आप नहीं समझेंगे, तो एक मरतबा आप इधर उधर मन अपना करेंगे या दिमाग करेंगे तो आदमी समझ जाएगा कि ये नहीं समझा है, तो उसको वो तोड़ करके दूसरे तरीके से बता सकता है, और बताते हैं लोग। जैसे कहना हो कि मैं यहाँ 2 साल से काम करता हूँ, मैं यहाँ 2 साल से काम करता हूँ, तो यहाँ इसको अरबी में बोलेंगे अना शुगुल हिनाक मिन सनैन, अना शुगुल हिनाक मिन सनैन। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है? हमने लिखा है अना शुगुल हिनाक मिन इतनैन सना। इतनैन का मतलब 2 होता है, सना का मतलब साल होता है, तो इतनैन सना यानी 2 साल, मिन का मतलब से, ठीक है। अना शुगुल, अना का मतलब मैं, शुगुल का मतलब काम, हिना का मतलब यहाँ, मतलब मेरा, चाहे तो यहाँ पे कह सकते हैं अना शुगुल सौवी भी कह सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं अना शुगुल हिनाक मिन इतनैन सना, ऐसे भी बोल सकते हैं। हिनाक का मतलब यहाँ या इधर होता है, मिन इतनैन सना यानी 2 साल से। लेकिन मैंने शुरू में बताया कि सनैन, सनैन कहते हैं, सना का मतलब साल होता है, सनैन का मतलब 2 साल होता है। अब 3 साल 4 साल बोलना है तो बोलेंगे सना, सनैन, तलाता सना, अरबा सना, खमसा सना, ऐसे आप बोलते जाएंगे, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से अगर महीने की बात कहना है तो 1 महीने को शहर कहते हैं, 2 महीने को शहरैन कहते हैं। अब 3 महीना है तो तलाता शहर, अरबा शहर, खमसा शहर, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो को जब पूरा देखिएगा तो कोई ना कोई अल्फाज आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि एक वीडियो अगर आपके स्क्रीन पर आया, वो वीडियो आप पहले देख चुके हैं, तो उस वीडियो को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब उस वीडियो को देखें तो हो सकता है कि आप उस वीडियो को देखे हैं लेकिन कोई ऐसा शब्द आपके ध्यान में नहीं आया है जो कि आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, और फिर हो सकता है उस वीडियो को देखेंगे तो आपके सामने वीडियो आए तो आपको अल्फाज भी आ जाए सामने, तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो मैंने नहीं देखा या मैं इस पर ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। इसलिए अगर आपके सामने स्क्रीन पे आ जाता है तो आप देख लिया कीजिए, देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा।
तो दोस्तों अगर कहना हो मैं अब जाना चाहता हूँ, मैं अब जाना चाहता हूँ, अरबी में कह सकते हैं अना इबगारो अलहीन, अना इबगारो अलहीन। अना का मतलब मैं, इबगा का मतलब चाहता हूँ, रोह का मतलब जाना, अलहीन का मतलब अब या अभी। तो मैं अब जाना चाहता हूँ या मैं अभी जाना चाहता हूँ, अरबी में कह सकते हैं अना रोह इबगा अलहीन, या अना इबगा रोह अलहीन, या अलहीन रोह अना इबगा आगे पीछे करके बोल सकते हैं। इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए, अरबी में कह सकते हैं असन अना इबगा इजाज़ा। असन का मतलब होता है इसलिए, अना का मतलब मुझे, छुट्टी का मतलब होता है इजाज़ा, और चाहिए को अरबी में इबगा कहते हैं। तो कहना हो इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए, अरबी में कह सकते हैं असन अना इबगा इजाज़ा। असन अना इबगा इजाज़ा यानी इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों जब किसी से हम दूर जाते हैं, कहीं जाते हैं, किसी से हाथ मिलाकर जब विदा होते हैं तो हम कहते हैं फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अरबी में इसको कैसे बोलेंगे? बोलेंगे हस्सल तानी मर्रा इंशाअल्लाह। हस्सल यानी मिलेंगे, हस्सल का मतलब मिलना होता है, तो हस्सल मिलेंगे, मिलूँगा, मिलता है, मिला है, मिल गया, हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो हस्सल यानी मिलेंगे, तानी मर्रा यानी दूसरी बार, या फिर को अरबी में तानी मर्रा भी कहते हैं या गैर मर्रा भी। गैर, लेकिन यहाँ पे गैर का इस्तेमाल नहीं करते, इससे गैर जो है ना वो किसी सामान के लिए या किसी मतलब आदमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और तानी मतलब दूसरी बार मिलना है तो वहाँ पे तानी मर्रा बोला जाता है। ऐसे गैर मर्रा भी बोलेंगे तो मुश्किल नहीं है, लोग समझ जाएंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक मकाम होता है, कौन सा लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। तो हस्सल तानी मर्रा यानी फिर मिलेंगे दूसरी बार, ठीक है। वैसे फिर को अरबी में सुम्मा कहते हैं, सुम्मा, सुम्मा यानी फिर, ठीक है। लेकिन सुम्मा बोलेंगे तो आपके लिए कोई मतलब ऐसा होगा कि ये लोकल नहीं है, इससे लोकल नहीं है, सुम्मा लोकल नहीं, सुम्मा शब्द ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो तानी मर्रा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो तानी मर्रा बोलेंगे, हस्सल तानी मर्रा। इंशाअल्लाह का मतलब होता है अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। अरबी में कहते हैं ताल हीना, ताल हीना मतलब होता है यहाँ आओ या इधर आओ। अगर कोई आपको कहता है ताल हीना, मतलब वो आपको बुला रहा है, कह रहा है यहाँ आओ या इधर आओ। ताल का मतलब होता है आओ, हीना का मतलब होता है यहाँ या इधर, यहाँ या इधर। अगर कोई कहता है ताल हीना, मतलब यहाँ आओ या इधर आओ। अरबी में कहते हैं गाद हीना, गाद हीना। अगर कोई कहता है गाद हीना, मतलब वो कह रहा है यहाँ बैठो या इधर बैठो। गाद का मतलब बैठना होता है, और यहाँ या इधर को अरबी में हीना कहते हैं। अगर कोई कहता है गाद हीना, मतलब वो कह रहा है यहाँ बैठो या इधर बैठो। अरबी में कहते हैं वक़्फ़ हुनाक, वक़्फ़ हुनाक। अगर कोई कहता है वक़्फ़ हुनाक, मतलब है वहाँ रुको या उधर रुको। किसी चीज़ के तरफ या किसी जगह के तरफ इशारा करके आदमी कहता है वक़्फ़ हुनाक, मतलब वहाँ रुको या उधर रुको। वक़्फ़ का मतलब रुकना होता है, और हुनाक का मतलब वहाँ या उधर होता है। अब हुनाक के जगह पे कोई चाहे तो हिनाक भी कह सकता है। हिनाक या हुनाक दोनों का मतलब सेम सेम होता है, वहाँ या उधर, और रुकने को वक़्फ़ कहते हैं। अरबी में कहते हैं इजी अलहीन, इजी अलहीन। इसका मतलब होता है अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। अगर कोई आपसे कहता है इजी अलहीन, मतलब होता है अभी आता हूँ। इजी का मतलब आता हूँ, और अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। अगर कोई कहता है इजी अलहीन, मतलब अभी आता हूँ। अरबी में कहते हैं मीता इजी, मीता इजी। इसका मतलब होता है कब आओगे,
कब आओगे। अगर कोई कहता है मीता इजी, मतलब कब आओगे। आप भी चाहें तो किसी को कहेंगे मीता इजी, जिसका मतलब होता है कब आओगे। मीता का मतलब कब होता है और आओगे को अरबी में इजी कहते हैं। अरबी में कहते हैं बाद शोया, बाद शोया, जिसका मतलब होता है थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद। अगर कोई कहता है बाद शोया, मतलब होता है थोड़ी देर बाद। बाद को अरबी में बाद ही कहते हैं और थोड़ा को अरबी में शोया कहते हैं। अब थोड़ा सामान है, थोड़ा वक्त है या थोड़ा जगह है, हर जगह पे शोया शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहना होगा थोड़ी देर बाद, कहेंगे बाद शोया। अरबी में कहते हैं मीता इबगा, मीता इबगा, जिसका मतलब होता है कब चाहिए। अगर कहना हो मीता इबगा, जिसका मतलब होता है कब चाहिए। अगर कोई आपसे कहता है मीता इबगा, मतलब वो कह रहा है कब चाहिए। मीता का मतलब कब होता है और इबगा का मतलब चाहिए होता है। अब इबगा को कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाहता हूं, चाहूंगा, चाहते हो, चाहिए, सब जगह बोला जाता है इबगा। इबगा के जगह पे एबी का इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे कहना होगा मीता इबगा, मतलब कब चाहिए। अब कह सकते हैं मीता एबी, इसका मतलब भी होगा कब चाहिए। अरबी में कहते हैं अंत मिजाज, अंत मिजाज, मतलब होता है तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, यानी अंत मिजाज। अगर कहीं पे भी कहना है तुम्हारी मर्जी, तो कहेंगे अंत मिजाज। जैसे कोई कहता है तुमको पैसा चाहिए, तो आप कह सकते हैं तुम्हारी मर्जी। तुमको काम चाहिए, तुम्हारी मर्जी। तुम कब आओगे, कहेंगे तुम्हारी मर्जी। मैं कर देता हूं या करूं, तो तुम्हारी मर्जी। तो जहां पे भी बोलना हो तुम्हारी मर्जी, वहां पे कहेंगे अंत मिजाज, अंत मिजाज। अंत का मतलब तुम्हारी और मिजाज का मतलब होता है मर्जी, यानी तुम चाहो तो करो, तो कहेंगे अंत मिजाज। अरबी में कहते हैं अना यल्ला, अना यल्ला, हिंदी में मतलब होता है मैं चलता हूं, मैं चलता हूं। अना का मतलब मैं होता है और चलता हूं को अरबी में यल्ला कहते हैं। कहना होगा कि मैं चलता हूं, कहेंगे अना यल्ला। अगर कोई आपसे कहता है यल्ला, यल्ला मतलब कहता है चलो, चलने को यल्ला कहते हैं। अना यल्ला यानी मैं चलता हूं। दूसरा तरीका कहने का है, अगर कहना होगा मैं चलता हूं, कहेंगे अना यमशी, अना यमशी। अना का मतलब मैं और चलने को यमशी कहते हैं। तो अगर कोई कहता है अना यमशी, मतलब वो कह रहा है मैं चलता हूं या मैं जा रहा हूं। बोलने का एक और तरीका है, कहना होगा कि मैं जा रहा हूं, तो कहेंगे अना रोह, अना रोह। अना का मतलब होता है मैं और रोह का मतलब जाना होता है। तो कई जगह इस शब्द को इस्तेमाल करके बोला जाता है, जैसे मैं जाऊंगा, मैं जाऊं, मैं जा रहा हूं, मैं जाता हूं, सब जगह बोलेंगे अना रोह। अना का मतलब मैं और रोह का मतलब जा रहा हूं या जाऊंगा या जाता हूं। अब जिस वक्त आप बोलेंगे उसका मतलब वही होगा। दोस्तों यहाँ पर एक ये 3 शब्द वाला सेंटेंस है। जैसे कहना होगा कि मैं पास में हूं, तो अरबी में कहेंगे फी अना गरीब, फी अना गरीब, यानी मैं पास में हूं। कोई आपसे कहता है फी अना गरीब, मतलब कह रहा है कि मैं पास में हूं। या कह सकता है अना गरीब, अना गरीब मतलब पास में हूं। मैं को अरबी में अना कहते हैं और पास को अरबी में गरीब कहते हैं, और हूं या है को अरबी में फी कहते हैं। मैं भी जहां शब्द आता है मैं, जैसे पास में हूं, तो यहाँ पे कहेंगे फी अना गरीब, यानी फी का मतलब मैं भी होता है और फी का मतलब हूं है के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अरबी में कहते हैं अना मौजूद हिना, अना मौजूद हिना, जिसका मतलब होता है मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ। अना का मतलब मैं होता है और मौजूद का मतलब मौजूद होता है और हिना का मतलब यहाँ या इधर होता है। तो कहते हैं ना कि मैं इधर मौजूद हूँ या मैं यहाँ मौजूद हूँ, अरबी में कहेंगे अना मौजूद हिना, यानी मैं यहाँ मौजूद हूँ या मैं इधर मौजूद हूँ।
अरबी में कहते हैं अंत ताल सूरा, अंत ताल सूरा। अब इसको बोलने के कोई सूरा कहता है, कोई सरा कहता है, अंत ताल सरा, सरा ऐसे भी लोग बोलते हैं, या सूरा, सूरा ऐसे भी बोलते हैं। तो अगर कहना हो कि तुम जल्दी आओ तो अरबी में कहेंगे अंत ताल सूरा। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर कहना हो किसी को तुरंत कि तुम जल्दी आओ, आओ यानी मैं यहाँ मौजूद हूँ। अगर कहना होगा अना हिना मौजूद अंत ताल सूरा, यानी मैं यहाँ मौजूद हूँ, तुम जल्दी आओ, तो उस वक्त ताल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कहना होगा तुम जल्दी आना, अगर ये शब्द अगर आपको कहना है तो वहां पे ताल शब्द का प्रयोग नहीं करके वहां पे ईजी शब्द का प्रयोग करेंगे। कहेंगे अंत सुरा ईजी, अंत सुरा ईजी यानी तुम जल्दी आना। अंत का मतलब तुम, सुरा का मतलब जल्दी होता है, और ईजी का मतलब आना होता है। तो यहाँ आप समझ गए कि अगर किसी को तुरंत कहना है कि आओ तो वहां पे ताल शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई भी तय नहीं है कि कब आना है तो वहां पर कहेंगे ईजी। ठीक है, जैसे तुम जल्दी आना तो कहेंगे अंत सुरा ईजी। लेकिन अगर कहना होगा तुम जल्दी आओ तो कहेंगे अंत सुरा ताल। अरबी में कहेंगे फी अना वाजिद मुश्ता, फी अना वाजिद मुश्ता, इसका मतलब होता है मैं बहुत परेशान हूं। मैं को अरबी में अना कहते हैं, बहुत को अरबी में वाजिद कहते हैं, और परेशान को अरबी में मुश्ता कहते हैं। हूं या है को अरबी में फी कहते हैं। मैं पीछे बताया कि मैं के लिए भी फी शब्द का प्रयोग करेंगे और हूं या है के लिए भी फी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो कहना होगा कि मैं बहुत परेशान हूं, अरबी में कहेंगे फी अना वाजिद मुश्ता। आपसे अगर कोई कह रहा है फी अना वाजिद मुश्ता, मतलब बोल रहा है कि मैं बहुत परेशान हूं। अरबी में कहेंगे अना शुगुल फी मुश्किल, अना शुगुल फी मुश्किल, इसका मतलब होता है मेरा काम मुश्किल है। मेरा को अरबी में अना कहते हैं, काम को अरबी में शुगुल कहते हैं, और मुश्किल को मुश्किल कहते हैं। है को अरबी में फी कहते हैं। मैंने पीछे बतलाया कि फी का मतलब है भी होता है और फी का मतलब में भी होता है। अगर कहना हो मेरा काम मुश्किल है तो अरबी में कहेंगे अना शुगुल फी मुश्किल, या कह सकते हैं अना शुगुल फी मुश्किला, यानी मेरा काम मुश्किल है। अगर कोई आपसे कहता है अना शुगुल फी मुश्किल, मतलब मेरा काम मुश्किल है। लेकिन अगर कोई कहता है हादा शुगुल फी मुश्किल, हादा शुगुल फी मुश्किल, इसका मतलब होता है यह काम मुश्किल है। हादा का मतलब यह होता है, और काम को अरबी में शुगुल कहते हैं, फी का मतलब है, और मुश्किल को मुश्किल कहते हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि हादा शुगुल फी मुश्किल, तो इसका मतलब होता है यह काम मुश्किल है। लेकिन अगर कोई इस तरह कहता है हादा शुगुल मर्रा मुश्किल, हादा शुगुल मर्रा मुश्किल, मतलब होता है यह काम बहुत मुश्किल है, यह काम बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे सिर्फ एक सेंटेंस को हमने, एक शब्द को चेंज किया। जैसे बहुत को अरबी में मर्रा कहते हैं, बहुत को अरबी में वाजिद कहते हैं, बहुत को अरबी में कतीर कहते हैं। कई नामों से बहुत के लिए जाना जाता है। बहुत जो शब्द होता है उसको कई तरीके से बोलते हैं। तो अगर कोई कहता है हादा शुगुल मर्रा मुश्किल, मतलब यह काम बहुत मुश्किल है। अगर कोई कहता है हादा शुगुल वाजिद मुश्किल, मतलब होता है यह काम बहुत मुश्किल है। अगर कोई कहता है कि हादा शुगुल कतीर मुश्किल, मतलब यह काम बहुत मुश्किल है। तो बोलने के बहुत से तरीके हैं, बस आपको अरबी के छोटे छोटे शब्दों को याद करना जरूरी है। अगर आपने छोटे छोटे शब्दों को याद कर लिया तो यकीनन आप हर किसी के बातों को समझ सकते हैं और हर किसी के बातों का जवाब भी दे सकते हैं। दोस्तों, एक भाई का कमेंट्स कई दिनों से आ रहा है, कुछ जुमले वो लिख करके दे रहे हैं हमको कमेंट बॉक्स में, और पूछ रहे हैं कि इसका जवाब आप हमको अरबी में दे दीजिए। तो मैं उनके सवालों का जवाब आज दे रहा हूं, लेकिन साथ साथ एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि आप अगर इस तरीके से किसी से भी जुमले पूछ पूछ करके और बात करेंगे अपने कफील से या किसी से भी, तो आप जिंदगी में कभी नहीं सीख सकते अरबी बोलना। ठीक है, अपने दिमाग को इस्तेमाल कीजिए और आपको क्या कहना है उस बात को आप अपने कफील से या जिससे भी बोलना है बोलिए। एक जुमले को बोलने के 1000 तरीके हैं, आप कैसे बोलना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है। आप
आप कैसे बोलना चाहते हैं, किन शब्दों का प्रयोग करके बोलना चाहते हैं, ये आपको सोचना है और समझना है कि आपका कफील आपके बातों को किन लफ्जों में समझता है, किन लफ्जों में आपका मुदीर आपके बातों को समझता है, ये आपको सोचना है। आपने एक सवाल किया था हमसे कि मेरा इकामा बढ़ाना है, ठीक है, तो इसको बोलने के बहुत से तरीके हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि इस बार मेरा इकामा ज्यादा महीनों के लिए बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहें तो कह सकते हैं इस बार मेरा इकामा 1 साल के लिए बनाना, या आप चाहें तो बोल सकते हैं इस बार मेरा इकामा 1.5 साल के लिए बनाना। अब जो आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, मतलब होता है कि बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए आप कह सकते हैं अरबी में हादा मर्रा इकामती सवी ज्यादा शहर। हादा मर्रा मतलब इस बार, हादा का मतलब इस होता है और मर्रा का मतलब जैसे हम लोग कहते हैं इस बार, तो वहां पे हादा मर्रा, ठीक है। इकामती यानी मेरा इकामा, इकामा का मतलब इकामा होता है, और कहना होगा मेरा इकामा तो कहेंगे इकामती। सवी का मतलब करना होता है, बनाना होता है, ठीक है। और ज्यादा शहर मतलब ज्यादा महीनों के लिए, ज्यादा को ज्यादा ही कहते हैं और शहर का मतलब महीना होता है, ठीक है। तो ज्यादा शहर यानी ज्यादा महीनों के लिए, तो अरबी में इसका बोलेंगे हादा मर्रा इकामती सवी ज्यादा शहर, यानी इस बार मेरा इकामा ज्यादा महीनों के लिए बनाना। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं हादा मर्रा इकामती सवी वाहिद सना। सवी वाहिद सना यानी मेरा इकामा 1 साल के लिए बनाना। अब आपको 1.5 साल कहना है तो वहां पे आप 1.5 बोलेंगे, जैसे हादा मर्रा इकामती सवी वाहिद सना व सित्ता शहर। वाहिद सना व सित्ता शहर मतलब 1 साल और 6 महीना, यानी 1.5 साल के लिए बनाना। अब आप किस तरीके से बोलना चाहते हैं ये आपको सोचना है। आप ऐसे किसी भी जुमले को हर बार किसी किसी से पूछ करके सोचेंगे ना कि मैं बोलूं, तो आप जिंदगी भर ऐसे पूछते रह जाएंगे और आपको कोई जवाब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको संतुष्टि ही नहीं है कि सामने वाला क्या जवाब दे रहा है, क्या हमको बता रहा है। आपसे और हमसे इसके बारे में कई बार बात भी हो चुकी है, ठीक है। तो अब ये आपको सोचना है कैसे जवाब देना है। दूसरा आपने सवाल किया था, आपका दूसरा सवाल था कि मैं पैसे तुम्हारे पास भेजूं, मैं पैसे तुम्हारे पास भेजूं, तो इसको अरबी में आप कह सकते हैं अना हव्वल फुलूस अंदक। अना हव्वल फुलूस अंदक। अना का मतलब मैं, हव्वल का मतलब भेजूं, फुलूस का मतलब पैसे, और अंदक का मतलब तुम्हारे पास। अना हव्वल फुलूस अंदक यानी मैं तुम्हारे पास पैसे भेजूं या मैं पैसे तुम्हारे पास भेजूं, जैसे भी आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं आगे पीछे करके। बोलने के लिए अना हव्वल फुलूस अंदक। अब यहाँ पे हव्वल के जगह पे आप चाहें तो अना वद्दी फुलूस अंदक ऐसे भी बोल सकते हैं, या अना इरसल फुलूस अंदक यानी मैं तुम्हारे पास पैसे भेजूं। अब आप चाहें तो हव्वल बोल सकते हैं, या आप चाहें तो वद्दी बोल सकते हैं, या चाहें तो इरसल बोल सकते हैं। इसमें से कोई भी शब्द का आप प्रयोग करके बोल सकते हैं। दूसरा सवाल था या सलीम के पास भेजूं। भाई का पूरा सवाल था कि मैं पैसे तुम्हारे पास भेजूं या सलीम के पास भेजूं, तो मैंने आधा का जवाब एक स्क्रीन पर दिया और दूसरा का जवाब यहां पर दे रहा हूं। तो इसको अरबी में बोलेंगे औ हव्वल इंदल सलीम। औ हव्वल इंदल सलीम। औ का मतलब होता है या। किसी भी इस सेंटेंस के साथ अगर आपको या बोलना है तो वहां पे औ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो कहेंगे औ हव्वल इंदल सलीम यानी या सलीम के पास भेजूं। औ का मतलब या, हव्वल का मतलब भेजना, और इंदल, इंदल का मतलब होता है पास। अब किसके पास? सलीम के पास कहना है तो कहेंगे इंदल सलीम। कफील के पास कहना था इंदल कफील। मुदीर के पास कहना था इंदल मुदीर। यानी जिसके पास बोलना है वहां पे इंदल शब्द बोल के उसका नाम ले लेना है। तो औ हव्वल इंदल सलीम या सलीम के पास भेजूं। अगला सवाल था इकामा बनाने का जिम्मेदार कौन होगा। इकामा बनाने का जिम्मेदार कौन होगा। दोस्तों यहाँ पे जो भी जुमले आप बोलना चाहते हैं उसके छोटे छोटे शब्दों को आप सीख लीजिए। मैं एक बार नहीं 1000 बार मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूं कि छोटे छोटे शब्दों को सीखिए, आप जुमलों के चक्कर में न पड़िए। अब यहाँ पे इकामा बनाने का जिम्मेदार कौन होगा कहना हो तो बोल सकते हैं इकामा तरतीब। इकामा यानी इकामा, तरतीब यानी बनाना।
ठीक है। तो इकामा तरतीब मसूल मन नफर, मसूल का मतलब होता है जिम्मेदार, ठीक है। तो मसूल मन का मतलब होता है कौन, और नफर का मतलब आदमी यानी पर्सन। अब किस आदमी को मैं जिम्मेदार मानूंगा ये तुमको बताना है। तो आपको कहना है कि इकामा बनाने का जिम्मेदार कौन होगा। जैसे मैंने यहाँ नाम बताया, एक नाम बताया सलीम और दूसरा कफील का, ठीक है। तो कफील जिम्मेदार होगा या सलीम जिम्मेदार होगा ये हमको बताओ, ठीक है। ये हमको कहने का मकसद ये है, मतलब ये है। तो कहेंगे इकामा तरतीब मसूल मन नफर, यानी इकामा बनाने का जिम्मेदार कौन होगा। अगला सवाल था कि जिम्मेदार कौन होगा मुझे बताओ। मैंने पीछे बता भी दिया, लेकिन जिम्मेदार कौन होगा, यहाँ बताने वाली बात आ रही कि मुझे बताओ, मुझे खबर करो कि जिम्मेदार कौन होगा इकामा बनाने का। जो भी चीज आपको बनवाना है तो उसके बारे में आप बोल सकते हैं कि जिम्मेदार कौन होगा मुझे बताओ। तो अरबी में कहेंगे मसूल मन नफर, मसूल मन नफर सवी खबर, सवी खबर, बस इतना कहना, सवी खबर, सवी खबर यानी मुझे बताओ, मुझे खबर करो, ठीक है। मन मसूल या मसूल मन नफर ऐसे बोलते थे, मन नफर भी बोल सकते हैं या बस मन मसूल भी बोल सकते हैं। मन यानी कौन और मसूल यानी जिम्मेदार। सवी खबर, जिम्मेदार कौन है मुझे बताओ, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।